जब से हम राजस्थान विश्वविद्यालय में हमने प्रवेश लिया है, प्रशासन जानबूझकर पैसे ऐंठने के लिए इन छात्रों की बैकें निकालता है और उसके बाद पैसे लेकर उनको रिवेल की परीक्षा में पास करता है। रिवेल घोटाला बड़े स्केल पर चलता आ रहा है। करोड़ों की धांधली वीसी मैडम अपनी जेब में पैसे डालती है, लूटती आ रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है ये देखना कि लोग आवाज क्यों नहीं उठाते। वीसी मैडम के बिना विश्वविद्यालय में कोई घोटाला होना संभव ही नहीं है। अपने जिलों के, अपने गाँव के टॉपर है, वो आकर यहाँ प्रवेश ले रहे हैं। क्या वो एक बीए का एग्जाम पास नहीं कर रहे? अपनी वीसी मैडम जो है वो एक तानाशाही है, वो एक महारानी है, वो प्रोटोकॉल से चलती है। 2-3 तो बाउंसर खुद के साथ रखती है। राजस्थान विश्वविद्यालय के गेट के बाहर मैं अभी खड़ा हूं। जो मेरे पीछे आप जो भीड़ देख रहे हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी की रिवेल परीक्षा के बाद हो रहे घोटाले को लेकर यहाँ पे इन्होंने अपनी मांग को लेकर वीसी के सामने आज इकट्ठा होंगे और अपनी जो भी मांगे वीसी को बताएंगे। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है, रिवेल परीक्षा में जो रिजल्ट निकाला जाता है उसमें बच्चों को फेल कर दिया जाता है और वापस पैसे लेकर उन बच्चों को वापस से पास कर दिया जाता है। ऐसे इनका ये कहना है। अब मैं जानने की कोशिश करूंगा आखिर क्या है पूरा मामला। जी, क्या नाम है भैया आपका? देखिए, मेरा नाम आदित्य सिहाग है। मैं राजस्थान महाविद्यालय का नियमित छात्र हूँ। पिछले 2-3 साल से, जब से हम राजस्थान विश्वविद्यालय में हमने प्रवेश लिया है, हम एक प्रथा जो काफी लंबे समय से देखते आ रहे हैं कि सेमेस्टर के जब भी एग्जाम होते हैं, प्रशासन जानबूझकर पैसे ऐंठने के लिए इन छात्रों की बैकें निकालता है और उसके बाद पैसे लेकर उनको रिवेल की परीक्षा में पास करता है। तो आज हमने पहले भी कई बार इसके खिलाफ अपनी बुलंदी से आवाज उठाई, हमने प्रशासन के सामने अपनी मांगे रखी, लेकिन प्रशासन ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। आज हम सब एक सांकेतिक राजस्थान महाविद्यालय से लेकर वीसी ऑफिस कूच करेंगे। हमारे हाथ में एक मटका है, इसमें हम सभी साथियों से जाकर 1-1 रुपए का चंदा मांगेंगे और वही चंदा हम वीसी मैडम को, चाहे आप भीख कह लो चाहे भेंट कह लो, हम वीसी मैडम को जाकर देंगे और वीसी मैडम से निवेदन करेंगे कि मैडम, जो ये रिवेल के नाम पर धांधली पिछले काफी सालों से चलती आ रही है, इसे कृपया बंद करें। आम गरीब किसान परिवार से आने वाले जो यहाँ छात्र पढ़ते हैं, इतनी व्यवस्थाएं उनके पास नहीं है कि वो कभी आपको फीस के नाम पर, कभी एडमिशन फॉर्म के नाम पर, कभी किसी चीज के नाम पर, जो आप उनको पूरे साल लूटने का काम करते हो, तो आपसे निवेदन है कि कृपया उनको बंद करें और आम छात्र हैं, इनका जो आप शोषण कर रहे हो उसे आप बंद करें। पूर्व में आपने छात्र आवाज शक्ति ने आवाज उठाई थी और कॉलेज की जितनी भी मांगी थी उसको लेकर भी आपने वीसी कार्यालय सामने धरना किया था। हमने, देखो, एक मांग को लेकर नहीं, जब से मैं राजस्थान महाविद्यालय में पढ़ रहा हूँ तब से हमने अनेक मांगों को लेकर वीसी मैडम के पास गए हैं, महाविद्यालय प्रशासन का हमने घेराव किया है, लेकिन एक भी मांग, तो जायज मांग हम कहें, प्रशासन ने हमारी नहीं सुनी है। रिवेल घोटाला बड़े स्केल पर चलता आ रहा है। करोड़ों की धांधली वीसी मैडम अपनी जेब में पैसे डालती है, लूटती आ रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है ये देखना कि लोग आवाज क्यों नहीं उठाते। वीसी शामिल है? वीसी, देखिए, बिल्कुल शामिल है। वीसी मैडम के बिना विश्वविद्यालय में कोई घोटाला होना संभव ही नहीं है। अगर वीसी मैडम ही साफ सुथरी हो तो घोटाला करे कौन? क्या जानबूझकर फेल किया जा रहा है? बिल्कुल जानबूझकर फेल किया जा रहा है। एक मात्र मकसद है कि हर बच्चे से 300, 400, 500 रुपए निकालना। एक बच्चे से आज अगर इतने निकाल रहे हैं, हजारों की संख्या में विश्वविद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप खुद एक बार अंदाजा लगा लीजिए कि कितने रुपए वीसी मैडम गबन कर रही है। तो कौन कौन शामिल है प्रदर्शन में? देखिए, घोटाले में वीसी मैडम हो गए, एग्जामिनेशन कंट्रोलर हो सकते हैं, वो तो देखो आगे बड़े लेवल की बातें आएंगी, कौन शामिल है, कौन किसकी जेब में जा रहा है। लेकिन वीसी मैडम 100% इस घोटाले में शामिल है, बिल्कुल जानबूझकर। आज जो बच्चे, अब देखिए, IAS RAS की जो बच्चे कोचिंग कर रहे हैं, जो 12-12 घंटे बच्चे कोचिंग में जा रहे हैं, जो इतने दिमाग लगा के पढ़ाई कर रहे हैं, क्या वो बच्चे BA फर्स्ट ईयर के एग्जाम पास नहीं कर सकते? जो बच्चे 90-95% ले लेकर अपने जिलों के, अपने गांव के टॉपर है, वो आकर यहाँ प्रवेश ले रहे हैं, क्या वो एक BA का एग्जाम पास नहीं कर रहे? जो बच्चे आज से 6 महीने पहले 95% थे, आज BA में उनकी 3-3 बैकें आ रही है। क्या ये संभव है? किसी प्रकार से एक शोषण बच्चों का करता जा रहा है विश्वविद्यालय। और काफी पिछले समय से हम देखते आ रहे हैं, एडमिशन बच्चों ने लेना विश्वविद्यालय में कम किया है, जो नियमितता है वो घट रही है। और अगर यही वीसी मैडम की तानाशाही चलती रही तो आने वाले समय में कोई भी इस विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं लेगा, सूखे जंगल मिलेंगे आपको यहाँ। देखिए, यूनिवर्सिटी वीसी के खिलाफ उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि कॉलेज की जो वीसी है पैसे खाती है। पैसे इसलिए खाती है क्योंकि बच्चे जो 12वीं में 95% लेके आ रहा है और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में एडमिशन ले रहा है, वो उनकी बैक रही है, एग्जाम देने के बाद में बैक रही है, वो फेल हो रहे हैं। और रिवेल में भी घोटाला देखने को मिल रहा है, उसके बाद पैसे लेकर उनको पास किया जाता है, ऐसा इनका कहना है। जी, मेरा नाम लक्षित गुजर है।
मैं राजस्थान महाविद्यालय में पढ़ता हूँ। मैं जब से कॉलेज में आया हूँ, जब से मैंने देखा है कि कॉलेज प्रशासन, जो हमने अनेकों मांगों के लिए कभी कॉलेज प्रशासन में खूब प्रदर्शन करे, कॉलेज प्रशासन हमारी कुछ भी नहीं सुनता है। कॉलेज प्रशासन अपनी वीसी मैडम जो है वो एक तानाशाही है, वो एक महारानी है, वो एक महारानी की तरह विश्वविद्यालय में बैठ रहती है। वो प्रोटोकॉल से चलती है, 2-3 तो बाउंसर खुद के साथ रखती है। और हमने तो ये भी सुना है कि वीसी जो बनी है ना, वो 2-4 करोड़ रुपए कहीं केंद्र में देकर आई है और फिर उसको वीसी का पद मिला है। हम ये सीधा आरोप वीसी मैडम के ऊपर लगाते हैं। तो वो उन पैसों की भरपाई इन गरीब आम किसान वर्ग के छात्रों से कैसे कर रही है? ये बच्चों के रिवेल के फॉर्म लगाती है, उसमें इनके बैक लग जाती है, रिवेल के पैसे ये ले लेती है। भाई जो बच्चा उसमें पास हो रहा है उसके रिवेल के पैसे वापस भी करने चाहिए। ये कोई नहीं करता। रिवेल पे हर बच्चा रिवेल लगाता है और रिवेल में अधिकतर बच्चे पास हो जाते हैं, लेकिन फिर भी है ना उनके पैसे वापस नहीं किया जाते। और वीसी मैडम से हमारा यही मांग है कि वीसी मैडम ये रिवेल की धांधली बंद करो, बंद करो। राजस्थान कॉलेज के जो छात्र है आज पूरा यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने सीधा आरोप लगाया वीसी मैम पर कि ये बच्चों से पैसा ऐंठती है, पैसा खाती है। पूरा ये तंत्र भ्रष्टाचार हो चुका है, भ्रष्टित हो चुका है। अब देखने वाली ये बात होगी। अपनी मांगों को लेकर थोड़ी देर में वीसी कार्यालय पहुंचने वाले, वहाँ पर इनका डेलीगेशन पहले पूर्व में मिल चुका है, लेकिन इनका यह आंदोलन लगातार जारी है वीसी मैम के खिलाफ। पूर्व में भी ऐसा एक मामला सामने आया था। कैमरामैन सरदार के साथ में राकेश लवानिया, गोल्डन हिंद, जयपुर।